आपने देखा होगा कि जब भी ग्लोबल एक डाउन टर्न आता है, चाहे वो कोविड का टाइम हो या उससे पहले एक आपको याद होगा जब ऑयल की फी बैरल कीमत मे बी दैट इज़ अराउंड अबाउट समवेयर इन 2016 2015 2016 ऑयल की कीमतें नीचे आ गई थी $40 फी बैरल से। तो पाकिस्तान को उसमें मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट इस लिहाज से मिल गई थी कि आईएमएफ प्रोग्राम में थे और हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल की है, तो अब ऑयल की कीमतें भी तो ड्रास्टिकली नीचे आई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से इस क्राइसिस में एक फ़ायदा उठाने के लिए मौका है कि हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे रिफॉर्म्स हैं उसमें हमें एक कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। तो उस पर क्या आपका व्यू है, जो एक ये वाला भी एक सामने व्यू आ रहा है? डेफिनेटली ग्लोबल जब स्लो डाउन होता है, जैसे कोविड में हुआ था, उसमें हमारे हम्म। फिर ये जो हुआ था, जब ऑयल प्राइसेस गिरे थे, तो नेचुरली हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस है वो कम हो गई थी। ऑयल की हमारी सबसे ज्यादा डिमांड है एज अ कमोडिटी। हम्म। ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। उसकी हाई प्राइसेस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में इशू आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा आउट हो जाता है। जैसे ऑयल की प्राइसेस, तो नेचुरली उसका शेयर कम हो जाता है थोड़ा उस टाइम के लिए। लेकिन उसमें तो सवाल यही है ना कि हमने ऑयल पे, हमने जो डिपेंडेंसी की भी बात करनी है वो बिल्कुल। कितनी होनी चाहिए हमारी एनर्जी उसमें। हम्म। हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ हम्म। जाना है, हमने ग्रीन एनर्जी को वो करना है ज़्यादा, उसकी तजवीज़ देनी है और उसमें ज़्यादा फोकस करना है नेचुरली। वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारा, आई थिंक। उसमें आगे जो फ्यूचर जो प्लान्स में होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमने फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर पाथ को तो हमने वो नहीं करना चाहिए हम्म। हमने उसका, बिकॉज ये ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल शॉक, हमने हमारा फ्यूचर पाथ तो हमारा जो सस्टेनेबिलिटी का है, हमारा जो पूरा जो